एज क्राइटेरिया से लेके, फिजिकल स्टैंडर्ड से लेके, एग्जाम से लेके हर एक क्राइटेरिया को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उसके बारे में उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। एक एनसीसी कैडेट होने के नाते आपका ध्यान करना इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन आता है किसी भी कैटेगरी को लेके, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको भी आपको क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, आप हाथ ऊपर करेंगे प्लीज। कितने बंदों का सपना है इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने के लिए? बड़ी खुशी की बात है। ओके। और 99 कारगिल, हर एक ने इंडियन आर्मी ने अव्वल दर्जे काम किया है और बखूबी अपना नाम कमाया है। और इसी चीज के लिए हम हमारी इंडियन आर्मी सबसे आगे है और हम जाने जाते हैं। काउंटर टेररिज्म ऑप्शन शुरू करता हूँ। मैं कर्नल ऋषि दुबे, डायरेक्टर रिक्रूटिंग वाराणसी। और मेरे को भारत सरकार इंडियन आर्मी ने ये 12 ज़िले पूर्वांचल के दिए हुए हैं फॉर पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। जो हमारा 12 ज़िलों में सबसे साउथवर्ड ज़िला जो है वो सोनभद्र, सबसे ऊपर का ज़िला गोरखपुर, सबसे ईस्ट वाला जो ज़िला है वो बलिया, और सबसे जो पश्चिम का ज़िला है वो है जौनपुर। इन ज़िलों के अंदर जो भी हमारे 12 ज़िले हैं उनमें मैं ज़िम्मेदारी है मेरी इंडियन आर्मी के। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी की जो अग्निवीर स्कीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो चलाई है, उसका तीसरा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो कि 12-13 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और करीब 20 मार्च तक रहेगा। इसके लिए हम लोग युवाओं में स्पेशली जो कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हैं, उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि किस किस स्ट्रीम से आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, किस किस ब्रांच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए नया उत्साहित और जो जज्बे से भरा हुआ यूथ, उनको हम करने के लिए अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करते हैं और उसको हम आउटरीच प्रोग्राम का नाम देते हैं। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हमने BHU में 5 NCC बटालियंस को हमने इकट्ठा करके उनको आउटरीच और अग्निवीर स्कीम और वेरियस अदर स्कीम, अग्निवीर के अलावा भी ऑफिसर्स यदि आप एंट्री जाना चाहते हैं, डायरेक्ट JCOs भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्रोग्राम किया है। करीब 400 के करीब यहाँ पे बच्चे और लड़के और लड़कियाँ हैं जो कि NCC से हैं। इसके अलावा भी हम सिविल जो यूथ होते हैं उनको भी हम एंगेज करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली छोटे एरियाज़ में, छोटे स्कूल्स में, जहाँ विलेजेस में, जहाँ के इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आज क्योंकि हमारा बनारस का प्रोग्राम था, इसलिए हमने BHU को चुना और हमने आज। थैंक यू। शुभ प्रभातम। जय हिंद। बताइए क्या होने वाला है? सर, आज हमारे यहाँ अतिथि गणमान्य आने वाले हैं। बेसिकली हम लोग NCC कैडेट हैं, राइट। तो हमारी एक स्टैंडिंग आर्मी हो रही है, तो इसको बताने के लिए कि हम NCC कर रहे हैं, तो अभी हमारा B सर्टिफिकेट है और हम C सर्टिफिकेट कंप्लीट करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें ये बताया जाएगा कि आप NCC कंप्लीट करने के बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलने वाली है। जैसे आप कुछ ऐड करो। जी, हम लोगों के करियर के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि काफ़ी युवा होते हैं जिनको अपने करियर के बारे में इस एज में अभी भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, उनको क्या करना है, कैसे करना है। NCC एक माध्यम है जो युवा को कई चीज़ों में आगे बढ़ने का, उनको साहस दिलाने का, उनको आगे क्या करना है वो चीज़ बताने का काम करती है। हम लोग को नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। हम लोग को काफ़ी नॉर्मल बच्चे केवल पढ़ाई करते हैं, हम लोग को साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी कराई जाती है, जिससे हम लोग का ब्रेन भी ट्रेन होता है और उन लोग की बॉडी भी ट्रेन होती है। मुझे ये बताइए कि इस क्या एक्सपेक्टेशन है इस कैरियर काउंसलिंग में?
हम लोग की तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हमें एटलीस्ट इतना तो पता लगे कि हम अगर एनसीसी करें हैं तो एनसीसी का हमारे पास बी और सी सर्टिफिकेट है तो उसका लाभ हम कहाँ किस किस क्षेत्र में ले सकते हैं। अच्छा। तो बेसिकली तो पहले ये जानेंगे और उसके अलावा बाकी तो जैसा कि हमारे साथियों ने बताया ही कि किस तरह हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करता ही एनसीसी हमें। कुछ ऐड करो आप। जैन, जैसा कि हमारी साथियों ने बताया वो बहुत ही सही बात है, बट आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट जो ऑफिस है, जो हमारे यारो साहब हैं वो आज इसका सेशन लेने वाले हैं। वो मुझे मतलब हम सभी को ये बताएंगे कि आर्मी में जाने के मतलब कितने वेज़ हैं, जैसे NDA CDS मतलब एसेट्रा सब वेज़ को वो डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे और मोटिवेट करेंगे। मेहनत कैसे साकार होगी ये बताने वाले हैं लोग। मेहनत साकार होगी ताकि हम लोग सर्टिफिकेट को हमने कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को NCC B सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट मिलता है, हम लोगों को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी भर्ती देने जा रहे हैं तो आर्मी में या फिर नेवी में, एयरफोर्स में, CRPF में कहीं भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लोगों का ये होगा कि कुछ परसेंटेज हम लोगों को छूट मिलता है, लेकिन हम लोग परसेंटेज के लिए नहीं, सिर्फ हम लोग स्किल है एक तरह से स्किल सीखते नहीं ज़रूरी है और जानकारी तो ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि हमारा परसेंटेज भी रहे, जानकारी ना हो तो कोई मतलब नहीं है। एकदम, अगर हमें पता हो कि हमें डेस्टिनेशन पता है पर अगर हमें रास्ता ना पता हो तो फिर हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकते। तो उसीलिए आज हमें वो रास्ता बताएंगे सर कि हम किस तरीके से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं, कि अगर हमें डिफेंस ज्वाइन करना है तो हम किन तरीक़ों से डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब हमें जानकारी मिलेगी। और कई कॉलेजेस में इसके परसेंटेज का भी लाभ होता है, जैसे कि BHU में भी अगर आप देखेंगे तो NCC के लिए कोटा लग जाता है और भी काफ़ी ऐसे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे NCC की डिग्री की मान्यता होती है। चलो ओके।